बात जब ठगी की हो तो ठगों के तरीके भी हर दिन बदलते रहते हैं। खासकर हमारे बुजुर्ग और अधेड़ उम्र के लोग इन ठगों के निशाने पर जल्द ही आ जाते हैं। चंद मिनटों में ठगों का जाल फैलता है और मासूम लोग इस जाल में फंस जाते हैं। आइए जानते हैं आज के दौर के सबसे खतरनाक ठगी के तरीके, जिनसे बचकर ही आप अपने पैसे और शांति दोनों को बचा सकते हैं। आज हम आपके सामने लाए हैं ठगी से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें जो आपको सतर्क करने का काम करेंगी। आए दिन नए नए तरीके निकल रहे हैं जिनसे लोग आसानी से ठगों का शिकार बन रहे हैं। खासकर 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग, हमारे बुजुर्ग इन ठगों की नजरों में सबसे आसान लक्ष्य बन रहे हैं। आज हम आपको ठगी के सबसे कॉमन तरीकों के बारे में बताएंगे ताकि आप खुद भी सतर्क रहें। ठग आपको कॉल करेंगे और खुद को TRAI यानी कि ट्राई का अधिकारी बताते हैं और कहते हैं कि आपके फोन नंबर का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में हो रहा है। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि ट्राई खुद सेवाएं बंद नहीं करता, ये काम टेलीकॉम कंपनियों का होता है। ऐसे कॉल्स पर भरोसा ना करें और आपको कई बार कॉल आएगा और कहा जाएगा कि आपका एक पार्सल कस्टम में फंसा हुआ है जिसमें अवैध वस्तुएं हैं और पेमेंट करने को लेकर आपको दबाव डाला जाएगा। तो आप ऐसी कॉल पर तुरंत फोन रखें और नंबर को रिपोर्ट करें। कभी कभी तो ठग खुद को पुलिस बताकर ये भी कहते हैं कि आपको डिजिटल तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा या ऑनलाइन पूछताछ की जाएगी। और सच्चाई ये है कि असली पुलिस कभी भी डिजिटल गिरफ्तारी नहीं करती है और न ही ऑनलाइन पूछताछ का तरीका अपनाती है। और इस समय ठगों ने एक और नया तरीका अपनाया है। साथ ही आपसे यह कहकर भी पैसे मांगे जाते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा। ऐसे में परिवार वाले डर कर पैसे आखिरकार दे ही देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें खुद सच्चाई का पता लगाना चाहिए और तभी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे विज्ञापन आपको अक्सर नजर आ जाएंगे जहां स्टॉक में इन्वेस्ट कर रातों रात अमीर बनने का लालच दिया जाता है। सच्चाई ये है कि जब भी कोई ऊंचे रिटर्न का वादा करे और खुद का ऐप डाउनलोड करने को कहे तो ये स्कैम की तरफ साफ इशारा है। और तो और कुछ ठग आपको आसान काम के बदले बड़ी रकम का लालच भी देते हैं, लेकिन फिर एक शुरुआती निवेश करने के लिए कह देते हैं। पर ऐसे आसानी से पैसे कमाने के ऑफर आमतौर पर ठगी के होते हैं। ठग आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि गलती से आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए गए हैं और वे रिफंड की मांग करते हैं। तो पहले अपने बैंक से इसके बारे में पुष्टि करें और बिना सोचे समझे रिफंड ना भेजें। साथ ही ठगों का कभी कभी कॉल आता है कि आपकी KYC एक्सपायर हो गई है और उसे अपडेट करने का एक लिंक भेजा जाता है। पर सच्चाई ये होती है कि बैंक हमेशा KYC अपडेट के लिए व्यक्तिगत तौर पर आपसे संपर्क करते हैं, लिंक भेजकर नहीं। कभी कभी ठग खुद को टैक्स अधिकारी बताकर कहते हैं कि आपका टैक्स रिफंड आना है जिसके लिए बैंक डिटेल्स चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सच्चाई ये होती है कि टैक्स विभाग के पास आपके बैंक की पूरी जानकारी होती है और वे सीधा संपर्क करते हैं और हमें किसी भी जानकारी की पुष्टि खुद करनी चाहिए। वहीं किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, खासकर अगर वह किसी सामान्य पूछताछ जैसे फीडबैक के नाम पर आया हो। बैंक से लेन देन की पुष्टि करें, ऊंचे रिटर्न के ऑफर से सतर्क रहें। KYC अपडेट हमेशा व्यक्तिगत संपर्क में जाकर ही करें। अपनी पर्सनल और बैंक की जानकारी किसी को भी ना दें। अगर आपके साथ ठगी हुई है तो उसकी रिपोर्ट आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जिसका नंबर ये है 1800-114000 और साइबर क्राइम की रिपोर्ट आप पोर्टल पर कर सकते हैं जो कि cybercrime.government.in और टेलीफोन नंबर है 1930 और लोकल पुलिस स्टेशन पर जाकर आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। आजकल डिजिटल वर्ल्ड में जीने की चाहत एक तरफ लोगों को लाइफ में जहां काफी हद तक आसानी कर दी है, तो वहीं इसके कई रॉन्ग एंगल्स को भी डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया से लोगों को दूर रहना ही फायदेमंद लगता है। मौजूदा वक्त में लोग डिजिटल सहायता से बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस चुटकियों में तो कर लेते हैं, लेकिन कई मामलों में भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। वजह ये होती है कि लोग साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड,
बड़े क्राइम जैसे कई अपराधों को अंजाम दे डालते हैं। ऐसे में हम बस आपको यही कहेंगे कि इस तरह के अपराधों से बचने के लिए पूरी सावधानी पूर्वक ही इसका इस्तेमाल करें और जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, ठगों के नए तरीके जानें और उनकी चालों से बचें।